गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज एक टॉपिक पढ़ाते हैं आपको 10th क्लास का, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है, किस प्रकार ये वर्क करती है, कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मनुष्य शरीर में पाई जाती है, तो उन्हीं सब के बारे में देखो। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ जो अपने स्राव को बंद नलिकाओं में न छोड़कर सीधे रुधिर में छोड़ती है, उन्हें बोला जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है ना, उनके द्वारा स्रावित होने वाला पदार्थ, और मेनली पदार्थ क्या स्रावित होता है, इनसे हार्मोन स्रावित होता है। तो जो भी स्रावित होने वाला पदार्थ है ना, उसको ये डायरेक्टली रुधिर में ही छोड़ती है, और रुधिर के साथ ये सारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन है ना वहाँ तक पहुँच जाते हैं, पूरी बॉडी में फ्लो होता रहता है। तो वे ग्रंथियाँ जो अपने स्राव को बंद नलिकाओं में न छोड़कर सीधे रुधिर में छोड़ती है, उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहलाती है। अब देखो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं कौन कौन सी। हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, तीनों ये ब्रेन में होती है अपनी। थायराइड, पैराथायराइड गले में, अग्नाशय ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि जिसको अधिवृक्क भी बोलते हैं क्योंकि किडनी वृक्कों के ऊपर होती है इसलिए। थाइमस ग्रंथि हृदय के पास में होती है। जनद ग्रंथि वर्षण और अंडाशय, इसमें दो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो टोटल हमारी ग्रंथियों के नाम थे। अब देखो सबसे फर्स्ट ग्रंथि है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। वैसे देखा जाए तो हाइपोथैलेमस एक ब्रेन का एक पार्ट भी है, तो वो भी अग्र मस्तिष्क का। तो हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन का संश्लेषण व स्राव पर नियंत्रण रखता है। कि पीयूष ग्रंथि जिन हार्मोनों का स्राव करती है ना, उन पर नियंत्रण रखने का काम हाइपोथैलेमस का ही होता है। कि हाइपोथैलेमस अपने ब्रेन में सबसे, जैसे मान लो सबसे ऊपर की तरफ हाइपोथैलेमस है, उसके नीचे पीयूष ग्रंथि होती है। अब समझना है इसको ओनली फॉर कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ना, ये मेन पीयूष ग्रंथि को इन्फॉर्म करती है। तो पीयूष ग्रंथि जो मास्टर ग्रंथि जिसको बोलते हैं, वो जैसे भी हार्मोन स्रावित करेगी तो उस सब चीज़ों को कंट्रोल करने का काम कौन करती है, अपनी हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोनों का संश्लेषण और स्राव पर नियंत्रण रखती है। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण रखती है। यह मोचक तथा निरोधी दो प्रकार के हार्मोनों का स्राव का निर्माण करता है, और इसके द्वारा मोचक और निरोधी दो प्रकार के हार्मोनों का निर्माण किया जाता है। फिर आ गया पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को दूसरे किस नाम से जानते हैं, मास्टर ग्रंथि, क्योंकि ये अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। बाकी सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखने का काम ही किसका होता है, पीयूष ग्रंथि का। यह ग्रंथि मस्तिष्क के पास मटर के दाने के आकार की होती है, और होती भी कैसी है, मटर के दाने के आकार की, अपने ब्रेन के पास में स्थित होती है। स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम है वृद्धि हार्मोन, जिसको अपन बोलते हैं। ये हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन की बात करें, शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। हमारी शरीर की वृद्धि और विकास कितना होना है, हाइट छोटी रह गई है, हाइट ज़्यादा हो गई है, डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, बॉडी का नहीं हुआ है, ये सब वृद्धि हार्मोन पर डिपेंड करता है। ये हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यदि इस हार्मोन की कमी रह जाती है, यानी इस वृद्धि हार्मोन की कमी रह जाती है ना, तो व्यक्ति बोना रह जाता है। तो व्यक्ति क्या रह जाएगा, बोना, तथा अधिकता से अधिकायता, लंबाई अधिक हो जाती है। अगर इस वृद्धि हार्मोन की मात्रा कम रह गई अपने शरीर में, तो व्यक्ति बोना रह जाएगा। और अगर इस हार्मोन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है, तो व्यक्ति की लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसको बोला जाता है अधिकायता। फिर आगे नेक्स्ट तीसरी ग्रंथि, ये भी ब्रेन में होती है, पीनियल ग्रंथि। ये अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है। अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में, तो वैसे तो ब्रेन में पाई जाने वाली ग्रंथि है। ये भी हार्मोन है जो स्रावित होता है, उसका नाम है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन हार्मोन का ये स्राव करती है। ये हार्मोन हमारी दैनिक लय के लिए उत्तरदायी होता है। हमारी जो दैनिक लयबद्ध क्रिया होती है ना, उसके लिए उत्तरदायी हार्मोन माना जाता है इस हार्मोन को। फिर आगे वाली ग्रंथि आ जाएगी थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि गले में श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है। इसे अवट्टु ग्रंथि भी कहते हैं। इस थायराइड का दूसरा नाम क्या है, अवट्टु। यह ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन का निर्माण किया जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन का। इस हार्मोन के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। इस हार्मोन के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है, आयोडीन तत्व की आवश्यकता होती है। थायरोक्सिन की कमी से घेंगा या गोइटर रोग हो जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन की अगर कमी हो जाती है ना, तो व्यक्ति में घेंगा या फिर गोइटर रोग होता है, और अधिकता से नेत्रों से गलगंड रोग हो जाएगा। अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी है तो घेंगा रोग हो जाएगा, और अधिक हो जाएगा नेत्रों से, जिसकी वजह से
तो थोड़ी सी उनके आकार बनावट में थोड़ा चेंजेस होता है, मोटी मोटी आँखें दिखेगी। तो मेनली यहाँ से क्वेश्चन भी है कि थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आयोडीन बनाने के लिए आयोडीन की कमी हो जाती है तो व्यक्ति में थायरोक्सिन हार्मोन की भी कमी होने लग जाएगी। फिर आगे पैराथायराइड ग्रंथि। ये ग्रंथि गले में थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होती कहाँ? गले में, थायराइड ग्रंथि के पीछे। यह ग्रंथि पैराथायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करती है। इस ग्रंथि द्वारा कौन से हार्मोन का स्राव किया जाता है? पैराथायरोक्सिन। यह ग्रंथि हमारे शरीर में कैल्शियम या फॉस्फेट के स्तर को बनाए रखती है। इस हार्मोन की कमी से टिटेनी रोग भी होता है। बाकी आगे की ग्रंथि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर किसी भी बच्चे को अगर आगे की ग्रंथियों के बारे में नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।